हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और क्वेश्चन है ये 10th लेवल का, कक्षा 10 का है, क्लास 10 का और सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का 30 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हिस्ट्री का, जहाँ पे 1 से लेकर 8 तक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि फ्रेंच क्रांति या फिर फ्रेंच विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड वार प्रथम यानी फर्स्ट कब शुरू हुआ था, यानी विश्व युद्ध पहली बार कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार द्वितीय यानी विश्व युद्ध दूसरा कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1945। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हिंदी होता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। राइट आंसर क्या होगा इसका 1920, यानी असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था 1920 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ था। इसका हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। इसका राइट आंसर क्या होगा 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहे हैं एडोल्फ हिटलर किस देश के नेता था, यानी एडोल्फ जो हिटलर था वो किस देश का निवासी था या फिर नेता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट जर्मनी, यानी बी। राइट आंसर होगा क्या जर्मनी। एडोल्फ जो हिटलर था वो किस देश का नेता था, जर्मनी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि बेनिटो मुसोलिनी किस देश से था, यानी किस देश का निवासी था या फिर कहाँ इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर देखेंगे इसका करेक्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इटली। ये इटली का एक जो व्यक्ति था ये फांसीवादी तानाशाह था, वहाँ के तानाशाह था बेनिटो। और किस देश से ये बिलोंग करता था, तो इटली से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी इसका हिंदी होता है भूगोल। तो भूगोल क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, ये 10th ही का है। तो यहाँ पे भूगोल क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं भूगोल 9 से लेकर 16 तक है, यानी 9 से लेकर 16 तक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। राइट आंसर क्या होगा गंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह रहे हैं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, जो हिमालय है वो किस प्रकार के पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वलित पर्वत। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर वलित पर्वत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा भारत में मानसून किस दिशा में आता है। भारत में मानसून किस दिशा में से आता है, यानी स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर कहाँ से बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी, है ना, या फिर पश्चिम। राइट आंसर इसका क्या होगा दक्षिण से पश्चिम तक, मतलब उसी दिशा से आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कर काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी का हम सबसे ज्यादा किस चीज में यूज करते हैं, कपास की खेती के लिए करते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा कपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द थार डेजर्ट कहाँ स्थित है, मतलब थार रेगिस्तान जो होता है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। थार रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में।
फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कह रहा है गंगा रिवर कहाँ गिरती है, यानी गंगा नदी जो है कहाँ से गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा इसका, बंगाल की खाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोयल किस प्रकार का संसाधन। तो कोयल का हिंदी होता है यहाँ पे कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ये नवीकरणीय न है, अनवीकरणीय है। इसका राइट आंसर अनवीकरणीय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर स्थित है, या फिर कहाँ पर पड़ता है। मतलब कह रहा है कि पश्चिमी घाट जो होता है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम भारत। राइट आंसर इसका क्या होगा, पश्चिम भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम सबसे पहले में हिस्ट्री का क्वेश्चन कराएं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराएं। अब यहाँ पे हम पढ़ाएंगे नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम नागरिक शास्त्र को क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इसका राइट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 17 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे पर हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है यहाँ पे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1950 में। राइट आंसर है इसका क्या होगा, 1950। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहे हैं भारत किस प्रकार का देश था, जो हमारा इंडिया था वो किस प्रकार का कंट्री था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो लोकतंत्र में एक प्रकार से हम लोग लोकतंत्र के रूप में यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। फिर आगे जाएंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग कौन कराता है, फिर क्या होता है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, चुनाव कराना। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कैसे कराते हैं, चुनाव के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव कराना। एक मिनट, क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर से हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, यानी हमारा भारत का चुनाव आयोग किसके माध्यम से कराता है। तो हम लोग यहाँ पे चुनाव कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव कराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। हमारा कितना होता है मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार, 6। कितना होता है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने सदन होते हैं, यानी भारत में हमारे संसद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे भारत में संसद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्लिक नहीं हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे 2 प्रकार के सदन, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो संसद हमारे कितने प्रकार के भारत में होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, 2। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के हमारे प्रधानमंत्री क्या होते हैं। तो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो यह एक प्रकार के जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोग हमारा सरकार प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार प्रमुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, ये हमारे एक प्रकार का राज्य का क्या होता है, प्रमुख होते हैं। हमारे राज्य का क्या होते हैं, प्रमुख। फिर यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ 24 से लेकर 30 तक कराएंगे, 6 ही क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, यहाँ पे करें जीडीपी का अर्थ क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, यानी कुल जनसंख्या, कुल उत्पाद और कुल आय। यहाँ पे जनसंख्या के बारे में करें, हमारा प्रोडक्ट कितना उत्पादन होता है इसके बारे में, और हमारा इनकम कितना होता है इसके बारे में। तो ये हमारा ऑल ऑफ दैट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है।
तो हमेशा याद रखना प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा फर्स्ट बार में प्राथमिक क्षेत्र में किसको हम लागू किया था, किसको स्टार्ट किए थे, क्या शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को वहाँ पे लाए गए, कृषि को, कृषि इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारे भारत का जो रिजर्व बैंक होता है उसका काम क्या है, वो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर होता है मुद्रा नियंत्रण यानी मनी कंट्रोल। क्या करता है ये, मनी या फिर मॉनेटरी भी बोलेंगे इसको, कंट्रोल करता है, कंट्रोलर बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुद्रा नियंत्रण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल किए गए थे। द्वितीय क्षेत्र में तो इसके पहले हम पढ़ाए थे, यहाँ पे बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र में किस चीज़ को लागू किए गए थे। तो वहाँ पे कृषि को लागू किए गए थे। और दूसरा क्षेत्र में यहाँ पे हम विनिर्माण, खुद से जो निर्माण करते हैं उसको विनिर्माण करके दूसरे क्षेत्र में लागू किया। तो क्षेत्र 4 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 प्रकार के होता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, एक तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में हम किस चीज़ को शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे सेवाएं को, जो गुड्स होता है वहाँ पे हम लोग सेवाएं को क्या करते हैं, लागू किए थे। तीसरे क्षेत्र में वहाँ पे उसको प्रेजेंट किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी यानी कहने का मतलब हमारे पास कोई रोजगार ना हो, हम हर रोजगार से वंचित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, नौकरी होना, या फिर कह रहा है नौकरी का ना होना, आय होना, व्यापार करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे कि नौकरी ना होला, अगर हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है तो हम रोजगार से वंचित हैं, यानी हम बेरोजगार हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अरे गरीबी का अर्थ क्या होता है, गरीबी क्या होता है। तो इसका गरीबी का अर्थ होता है अमीर होना, तो ये तो हो नहीं गया, अमीर में कमी यानी धन की कमी होता है। तो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन की कमी होना। तो थैंक यू, यहाँ मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए और ऐसा ही नए नए क्वेश्चन, नए नए कॉन्टेक्ट लाएंगे, मात्र 10 या 15 मिनट में उसको कवर कराएंगे। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।